बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। भगत और भगवान की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। अमरधाम वासी आत्मा की जय हो। सतसंग मात की जय हो। अनंत कोटि राम सभा ने हाथ जोड़ कर राम जी महाराज। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरणन में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, दाता कृपा सिंधु जगदीश। नाम तुम्हारो हे प्रभु सब मंगलम को मूल। ज्ञान नेन तासों खुले, प्रभु मिटे सकल भव सोल। चित्त शुद्ध कर दीजिए, मेरी चंचलता मिट जाए। प्रभु अपने निज स्वरूप में लीजो मोज मिला। निमण कर गुरुदेव ने मैं कथा करूं मुख बकान। बोलिया शब्द सुनाव जो बावक शिष्य जान। बलिहारी गुरुदेव ने दिन में 100 बार बह जाते भव सिंध में, गुरु आप उतारो पार। गुरुदेवन के देव आप बड़े जगदीश। नैया भवजल बीच में गुरु तारो विश्वाबीस। सतसंगत में बैठिए, सबसे मुझरो ले। जैसी भगत की भावना, प्रभु बेसो ही फल ले। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद। तुलसी सतसंग संत की जाऊं, कटे करोड़ अपराध। तुलसी इस संसार में धारा देखी दोय। धन चाहो तो धर्म करो, मुक्ति राम नाम से हो। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्संग में विराजित भगवान का अमृतमय भक्तों ने हाथ जोड़ कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। वंदन और प्रणाम धार्मिक नगरी पलाना की पावन भूमि बादू परिवार में
एक पुण्य आत्मा के उपलक्ष्य में एक हरि कीर्तन को आयोजन। ये परिवार ने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। जो अपनी पुण्य आत्माओं के पीछे कोई भगवान के नाम को बीड़ो उठावे, वो शब्द राम के लाग लखन के लाग्यो लाग्यो सीता माई। कोई शब्द के हनुमान जी लाग्यो जन में कूद गया पानी के माई। अभी संजी गायो राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई। और ये सुमरना बिना छूटे नहीं, और जीव जम द्वारे जाए। कुण लिखे कुण जोड़ा संत लिखे जकाई चीज रो अनुभव करियो, माने पतो चालियो कि दुनिया में सब बड़ी ताकत है, भगवान के नाम में ताकत है। और मेरे वास्ते कोई जाति कुल को कारण नहीं है। राम दड़ी छोड़े पड़ी सब नर खेलो आई। जाति कुल को कारण नहीं, जिन्हें जीते जकोई ले जाए। भोजन मैं करूं तो पड़ोसी की भूख कौन मिटे। और भोजन और भजन और आ खेती और मोरा तनी खाच, खेती पाती वीणतीर मोरा तनी खुजा। जे सुख चावे जीव रो दिन आपो ही आप संभाल। वो काम खुद ने ही करना पड़ी। तो आपा इन पुण्य आत्मा के पीछे ठीक 6/9/2022 माता जी की लोग वैकुंठ की यात्रा करी। आज अपने बीच में प्रत्यक्ष नहीं बल्कि आत्मा अप्रत्यक्ष रूप तस्वीर के सामने आप देख सका नजारो। हंसा निकल गया काया से खाली पड़ी तस्वीर। घना मना वो देवी देवता, घना मना वो पीर। आवे परवाड़ो मोटे धनी को जन जानो पड़े आखी। अब भजन ने बड़ो क्यों बतायो है, महापुरुष अपनी बाड़ी माध्यम समझाया है। अरे जल में लियो जाने मरणो पड़सी, मौत नगारो सिरे उठे रे। लाख उपाय करो मन कितना, भजन बिना नहीं छूटे रे। जमराजा रो आवे रे हुलरियो, प्राण पलक में लूटे रे। हिचकी आल अचीड़ो चल जद नड़िया तड़ा तड़ टूटे रे। अब सत्संग में कई बार संत बतावे सरग और नरक। हाँ, सरग और नरक आगे हो सके, लेकिन सरग और नरक रो निवेड़ो है जो संसार में हुआ करे। किन प्रकार एक मनुष्य अच्छा कर्म कर और पूर्ण अपनी मनुष्य जुड़ी पा संसार में रे और भजन कर तो भगवान की यात्रा करे। तो जाने रे बाद में मुंडे मुंडे एक ही बात है कि मिन काया राम जी रो रूप हो खाली गवाड़ी में घाटो नहीं हुई है। पूरी बस्ती और कांकड़े जगी बाबे जी बिना सुनी लागे। बाबे बिना रोटी घाटे नहीं डल रही है तो समझ लो बाबे जी की यात्रा है जी की सरक की हुई है। एक बाबू भाई ये जगह उम्र तो पाली, लेकिन दुनिया रमाई ने जको भलो करण को काम अभी ने पकड़ियो कोनी और भी विपरीत काम पकड़ लियो। तो जाने रे बात में मुंडे मुंडे एक ही बात निकले कि अबे कोई भाई भाई बेड़ा बैठे तो बैठे, ये जीवता बाबू कोई नहीं सवरिया मंडन दी को ये नहीं। तो समझ लो यात्रा हुई है नरक की। सरक और नरक आगे है, लेकिन आर आपन कोई बताने वाला मिलिया नहीं और नहीं मिलेला। लेकिन साक्षात्कार आपा विचार करा तो सरक और नरक को निवेड़ो इस संसार को ही जब है। जेड़ो बच्चों क्लास में पेपर देवे चंचलड़ा अलग हो सके पतो नहीं है किसी स्कूल में को भी चेक हुआ है, लेकिन ये बच्चे ने पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्ण तरह के प्रश्न को उत्तर लिखियो है। कॉपी चाहे किसी जगह चेक हो, मारे नंबर इतना आना तो आना ही है। और यदि कॉपी महीने कम नंबर आ जावे तो भी बच्चे ने विश्वास हुए वो कॉपी है जगह पाची दोबारा चेक करा सके। अब कॉपी महीने की लिखियो ही नहीं, चेक भलाई कटे हो, फिर महीने तो लिखियो हमारे नंबर आई बता आवे को ये
तो बात तो एक स्कूल है जिक्र में शिक्षा संस्कार ज्ञान है, और स्कूल के समान या सत्संग है, अट संस्कार भी मिले, जीवन जीने को तरीको मिले, आचार विचार धारण करने को तरीको मिले। तो सत्संगत ने महात्मा बताइए कि सत्संगत गंगा गोमती सरस्वती काशी ने परियागा। अब विचार करो, इतना तीर्थ बेड़ा होगा, गंगा गोमती काशी प्रयाग। अब जेब में सद नहीं हुए तो आप तीर्थ नहीं कर सका, लेकिन वो तीर्थ आप जरूर कर सका। जरूरी नहीं सत्संग संत महापुरुष अच्छे आचार विचार वाले आदमी की सोबत करियो सत्संग हो जाए। जन के सत्संगत गंगा गोमती सरस्वती काशी ने परियागा। कई पापीड़ा महीने उबरिया और डर जबड़ा पाता है। ये वास्ते महापुरुष सत्संग में बड़ी बताई है। सत्संग में दो चीजों का मिलाप है, एक सत और एक संग। सत नाम संसार में तीन चीजें है, एक है परमात्मा को नाम, एक है आत्मा, ने तो कभी जन्मती है ने कभी मरती है, ये अटल सत्य है, और तीसरी चीज है आनंद। आत्मा परमात्मा ने पहचान ले और पहचान पर और व्यवहारिक रूप को कोई ठिकानो हो और चवरिया मंडर ब्याह हो जावे ना, तो वो जोड़ो है जो टूटिया कौन करे, वो निर्भय आपरो जोड़ो चलिया करे। लेकिन पूर्ण रूप अज्ञान पड़े रे महीने कुछ समय के ज्ञान रे कारण बस शादी हो जावे तो बस शादी लंबी टाइम टिक्या कौन करे। ये वास्ते अपन भगवान यदि संबंधी जोड़नो है, यदि अपन दूध रो दही बनानो है तो जावड़ दिया पर जावड़ी ने हाथ घंटा छोड़नी पड़ी। आप 2.5 घंटा हिला देवा तो एक तो दूध घियो और दही भी बढ़ियो नहीं, यूं तो तिल कोरा भला के लीजियो तेल कढ़ाई अधविचली कोलर भूंडी, आ दोनों दीन ही चचा। अब परमात्मा रे नवरा संबंध कुण जोड़िया, कर्मा जोड़ियो। पहनने कपड़ा नहीं, रेवने पूरा मकान नहीं, लेकिन भाव मोटो हो और भावरे कारणों भगवान जगन्नाथपुरी 56 भोजन व्यंजन छोड़ और कर्मा के भाव को खींचड़ो खौने आएगा। प्रभा कर्मा कोई बारे देशा में नहीं, कोई सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, ये कलयुग की देर। ये भारत राजस्थान नागौर जिला मकरना कने कालवा गांव जीवन राम जी डूडी की लड़की 20 अगस्त 1615 को जन्म। फौजी जेड़ा महापुरुष संता को शब्द थाली भरने लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की और जिम लो नंदलाला जिमावे बेटी जाट। असंख्य संत जकारी गिनती लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में जोई अरब खरब बेला में जल लादे के एक ने के दो। कर्मा राणा फूला मीरा कबीर साहब सुखराम जी अचलराम जी ईश्वरराम जी अनंत कोटि संता ने आपा कोटि कोटि बंधन करा के बे ठिकानो बड़ो सोच समझ करियो। जब वो ठिकानो है जो आज नहीं जब प्रकृति रही बढ़ता ही वो ठिकानो है जो चलतो रहे। और धन्य है ईमान के ने आपद विचार करके वहां और ये भारतीय धरती ने गौरव है। और भारतीय वैज्ञानिका ने कोटि कोटि बंधन है। 23 तारीख अनंत कोटि भगवान की कृपा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने को विश्व के अंदर रिकॉर्ड कायम करियो है, तो वो है भारत की धरती। इन कोटि कोटि बंधन और प्रणाम समस्त देशवासियों ने बधाई। और जका वैज्ञानिक विज्ञान रे आधार पर अंतरिक्ष संगठन का मेन मुखिया है सोमनाथ जी। और आपको एक लेख आयो कि वैज्ञानिक को शोध कटू करियो, वैज्ञानिक के चीजा पकड़ी वेदा रे भाई अपना जगह प्राचीन वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद मेरे महीने प्राचीन भाषा संस्कृत और विज्ञान रे महीने सब ज्यादा भाषा ने काम लिए संस्कृत देवनागरी लिपि। और फिर शोध करियो और वे खुद लिख दियो कि वेदा के अंदर ज्ञान हो और भी ज्ञान के कारण आज अंतरिक्ष महीने वो चंद्रयान जको मुकाम हासिल करियो है वो ज्ञान है जको वेदा को ज्ञान है। तो वेदा ने कोटि कोटि बंधन और परिणाम है। वेद है उपनिषद है 6 शास्त्र है। विचार करो आ तो बीकानेर की धरती है, अटकने कोलाइट की धरती है और कोलाइट की धरती माते कपिल भगवान अवतारी अपनी माता देवहूति ने सांख्य शास्त्र को ज्ञान कराया। जो तीर्था को तीर्थ है, अनंत कोटि कृपा है। तो बात कहने तक सीमित नहीं है, बात ने करनी पड़ी। खेत बाहर छड़ियो फसल घर में आवड़ी में देखी को नहीं। वास्ते सजनों
आदमी केवे जो करे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सके, लेकिन केवल देवड़ी सलाह काम को ना वे, बिने खुद ने अनुभव करनी पड़े। पहले मन अपना परमो दो, पीछे पाउंडो दीजियो, भक्ति मन भावे तो कीजियो, मान लो मन क्यों नहीं माने तो दोष गुरु देवता और घर का माँ बाप ने मती दीजियो। आप जरे सुन जोड़ा पुरुषो कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करूं। निमन बड़ो संसार में नहीं निमेशो नीच, निमे नदी को गोंद लो, मेरे कारण वो रेवे सदा नदी के बीच। 5 चीजें आदमी रे कने होनी जरूरी है। सत्संग में बैठने 5 चीजा, और बे किसी मीठो बोलन, निव चलन, पर ओगण ढकलेत, पांचों चंगा नानका पच हरि बजहा ताले। 5 चीजें जरूरी क्यों? पहलो है मीठो बोलना। खाली मीठो बोलियो तो हम कौन चले, लोग आइडियो लगाई क्यों मीठो ठग गए, जल साथे झूकर चलनो पड़ी। मीठो बोलना नीव चलन, अब मीठो ही बोल दी झूकर चली तो ही लोग आइडियो लगा ले के हो सके वोट आवे वोट लेना खड़ो उड़ो। मीठो ही बोले झूका ही कर दो है। बट तीजी चीज आते संत और लिख दी, मीठो बोलना नीव चलन, पर ओगण ढकले। दूजे का ओगण मत देखो, पहले खुद के अंदर ध्यान करो। खुदाड़ी वस्तु अच्छी तरह ध्यान है, पर ओगण ढकले। अब 3 चीजें साथ में 2 चीजें और, हाथ से धंधा और मुख से परमात्मा का नाम। ये 5 चीजें। मीठो बोलन निव चलन, पर ओगण ढकले, पांचों चंगा नानका हरि बज आता ले। ये परिवार ने वंदन करूं सोन जी, हुकम जी और समस्त बाधु परिवार को पहले इन जगह पर आने को सौभाग्य मिलियो। वैसे पल्लाना की भूमि पर कई बार आने को सौभाग्य मिलियो। मैं पुनः इस धार्मिक नगरी को वंदन करते हुए अपनी वाणी की शुरुआत अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा से। तो संत बड़ो सुंदर लिखे हैं, बाग बड़ा जिनगर संत पदारे। जी तो बोली जे ना, जी तो आप सभी बोल जितो ही आटो चौको गोंदा, जिते फल को निरोगो, और दाई 2 महीने कम गोंदा तो वो कड़क लागी। ये वास्ते प्रभु की कृपा सबने प्राप्त करनी है। बाग मोटा है जरा मिन काया है। पैसों कमाना अलग चीज है, मकान बनाना अलग चीज है, गाड़ी खिलानी अधिक चीज है, लेकिन किसी आदमी का मन जीतना सबसे अमूल्य हीरा है। किसी आदमी का मन जीतना सबसे अमूल्य हीरा है। तो महापुरुष लिखे हैं, बाग बड़ा जिनगर संत पदारी, कर कृपा भव सागर तारी, कर कृपा भव सागर तारी। आई संतानी आकर देना, आई संतानी आकर देना, चरणे दो ये चरना मत लेना, चरणे थोड़ चरना मत लेना। बाग बड़ा जिनकर संत पधारी, बाग बड़ा जिनकर संत पधारी, कर कृपा भवे सागर तारे, कर कृपा भवे सागर तारे। अमर
ठाकुर जी पर उपकारी, ऐसा संत जन पर उपकारी, आवे शरण में जने देवे उबारी। ऐसा संत जन पर उपकारी, आवे शरण जने देवे उबारी, आवे शरण में जने देवे उबारी। संतारा करे है सायब माई, संतारा करे है सायब माई, संत सायब में अंतर नाई। संतारा करे है सायब माई, संत सायब में अंतर नाई। भाग बड़ा जन संत पधारी, कर कृपा भव सागर तारी, कर कृपा भव सागर तारी। भला पधारो जन्म जन्म मेरा कारत सारो, कबीर सुत भला पधारो जन्म जन्म मेरा कारत सारो। भाग बड़ा जिनगर संत पुकारी, कर कृपा भव सागर तारी, कर कृपा भव सागर तारी। सागर तारे, कर कृपा भवे सागर तारे, कर कृपा भवे सागर तारे। राम 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 राम। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ओंकारा देव जगी राम सभा जुगो जुग जियो। बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे। बड़ो भाग है जकरे करे कोई संत वर्ती का आदमी पधारिया है। एक अड़ोतीरी बिरखा एवड़ी वेर बीज लेर निकलार भलो आदमी मिल जावे तो बिने होड़ा ना विश्वास हो जावे के मिर्गा आदरा खादरा पंद्र पुक पुक असलेटार मगा निरोगई फरसी। और बिनी जगह कोई ज्ञानी वेर भी ने कुबदी मिल जावे तो वो विचार करे वो भलाई बन पोयो नीचानी जाए उपरानी वो काटे ओ यही। आपन कोई भलो आदमी मिले, सत्संग मिले, अच्छे काम को करने को अवसर मिले, बिन टाइम समझ लीजिए आज आप भाग्य उदय हुआ। और जिन समय आपने आ चीजें के कोई विपरीत चीज मिले तो समझ लीजिए आज कोई आपने सुगन अच्छा नहीं हुआ है।
तो सजना सत्संग महापुरुषों की देन है। जन के भाग बड़ा जके करे संत पधारे कृपा करी बहु सागर पार उतार। अनंत कोटि कृपा। स्कूल में केवल पढ़ियों की नींव है, पढ़ाई कर साथ संस्कार लेनो पड़े कि बच्चे को कई दायित्व है माता पिता के प्रति, बड़े के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति। यदि वो पढ़ पर कोई कुर्सी पर पहुंच जावे तो पढ़ाई और संस्कार दोनों लिवड़ावे तो कदई बिरो अखबार रे महीने भ्रष्टाचार में नाव आवे कोई। अनंत कोटि कृपा हो जावे। वारे सावरा से थारी माया बड़ी अटपटी पर झटपट लखी ने जाय। जे झटपट लख लेवे तो सगली खटपट मिट जाए। अब ए मिनक आएगा और परिवार वाला बुलाई लिया, सत्संग राग दी बड़े आपा परिवार वाला को कई दायित्व बड़े के आए संता ने आदर देना। जन आपने के प्रसाद लो सा, पानी पियो सा, विराजो सा और सुंदर एक पंडाल। पर आपने वास्ते आ सत्संग रूपी गंगा लेर आया है और गंगा लेर आवे जकर उपाधि लागे भागीरथ की। और सत्संग करने वालों आदमी भागीरथ की पदवी पावे। और भागीरथ राजा सागरों गंगा नहीं आई, असमंजस के बेटे अंशुमानो गंगा नहीं आई, अंशुमान के बेटे दिलीप को गंगा नहीं आई। दिलीप को बेटो भागीरथ अपने पुत्र कुकुस्त ने अयोध्या की कुर्सी सौंप और मिनका ने पूछ और ये टाइम रो ज्ञान कर और ज्योतिष को ज्ञान प्राप्त कर और मन में विचार करियो कि हमारी चार पीढ़ियां घीपड़ी हो सके कोई टाइम में चूक हुई है या कोई हमारे पूछने में चूक हुई है। आपा पूरा काम कर फरार गंगा की तपस्या वास्ते निकला और बाद में गंगा नहीं आई तो आपा अगली पीढ़ी ने खवा को हर पालने। जना भागीरथ शुभ घड़ी एक ज्योतिषी बहुत बड़ो ज्ञान है। जके ने ज्योतिष को ज्ञान हुए हर चीज मनुष्य रे हाथ में देकर बता सके कि थारी भाग्य रेखा, कर्म रेखा, धन रेखा कई चीज है। लेकिन ज्योतिष को पूर्ण ज्ञान राजा रावण कन हो। बड़े रावण भी ज्ञान ने हौड़ काम में कौन लियो आओ कौड़ काम में ज्ञान ने काम लियो। जन एक शब्द में पूरी लीला खत्म होगी कि अनिति से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण कंस। कोई आपका ज्ञान वे तो भी अच्छे काम रे वास्ते काम में ले। कोई आपका मंत्र वे तो आ नहीं कोई रो घर उजाड़ने काम में लेवा भी मंत्र ने कोई रो घर बसाने काम में ले जद प्रभु की कृपा वेक नहीं हुए। जना आज भी कोई सत्संग करावे, आज बार बार आप सत्संग में सुना कि बेटा वे तो श्रवण जेड़ा, भाई वे तो भरत जेड़ा, माँ वे तो कौशल्या जेड़ी, कलयुग की माता मेणावती जैसी और भगत वे तो वीर बजरंग बली जैसा। क्यों? भरत जी ने वास्ते केकई अयोध्या की कुर्सी रखी और राम जी ने 14 साल को वनवास दे दियो। और भरत जी अपने नाना जब अयोध्या में आया तो बा नगरी बिरंगी लागी, मंदिर सोना लग गया, पक्षी है जगह मोड़ा लग गया, रोगड़ा मुर्दौड़ा लग गया। जन भरत जी ने ठा पड़ गयो कि अयोध्या रे महीने कोई न कोई अनर्थ हुयो है। सीधा अपनी माँ के कक्ष में गया और माता ने जान पूछो माँ आज अयोध्या जगह बिरंगी क्यों लाग रही है? क्यों बेटा चिंता मत कर, धन्य है थारी माता, थारे वास्ते अयोध्या की कुर्सी रख ली और थारे जको कुर्सी मैंने रोड़ो हो भी राम ने 14 साल को वनवास दे दी। भरत जी बिन जगह मत तो पकड़ बैठ गया। हे माता तुम्हारी माता जरूर है लेकिन काम कुमातारो कर दियो। तुम्हारी माता जरूर है लेकिन काम कुमातारो कर दियो। लेकिन विचार करो उन माँ कोई दोष नहीं हो। देवता विष्णु भगवान ने पुकार करी यदि राम जी अयोध्या का राजा बन गया तो रावण रूपी अहंकार ने कौन खत्म करी। जब मां सरस्वती कनु पहली तो कुबंदा दासी की बुद्धि हरण कराई भी वो काम नहीं बढ़ी। जब केकई की बुद्धि में प्रवेश हुई अनंत कोटि थोड़ी आवाज कम करो। क्यों? एक बार मटकी को पानी हलाई दा नहीं तो 15-20 मिनट तक फिर मैंने मुंडो कौन दिखे। क्यों? वो पानी हिल चुकियो है और पाचो शांत होने में बीच काफी टेम लाग जावे। आपने कहे सब परमात्मा की कृपा बरोबर है लेकिन धन्यवाद किन दियो। सब गट मेरो सावरो खाली घटना को ये बलियारी उण गट ने प्रभुता गट पर गट हो।
सब गट मेरो सामरो खाली गट ना कोई, लेकिन बलियारी भी गटने दी जगे गटो परमात्मा प्रगट हो। जन भरत जी कियो माता तूने जुनम कर दी ना माता, वन में भेजा श्री भगवान। राम बिना सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठकुरैया, सीता बिना सुनी रसोई अट कोड़ करे चतुरैया। आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मण भैया, बीचों बीच में चले जानकी बा तीन लोक की मैया। श्रावण में सूर्यो बाजे भादरवे परवैया, एक पेड़ नीचे तीनों भीजे सीता मारा दोनों भैया। केवे भरजी सुन मारी माता तूने कर दी ना काम बुरैया, तुलसीदास भजो भगवान ना भरत तो प्रभु चरणा में रैया। माता तूने जुनम कर दी ना वन में भेजा श्री भगवान, जन भरत रो नाव अमर हुयो है। और जब राम जी 14 साल को वनवास पूर्ण कर लंका फतेह कर विभीषण ने लंकापति बना और अयोध्या महीने आया, तो भरत जी अपने भाई के इंतजार में नंदी ग्राम रे महीने पल पल की बाटा जोवे। स्पष्ट भाई ने कह दियो कि 14 साल एक ही पल ऊपर निकल गयो तो आप रो भाई भरत थाने जिंदो कौन मिले। और जो ही राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी सब लंका फतेह कर आया, तो भरत जी मां सीता रे चरणा रे महीने आप रो मातो रख दियो। भरत जी धन्य हो गया कि आज माँ को शीश है जो माँ की चरणा में है। पर भरत जी तो धन्य हो गया, माँ की चरण में शीश है, लेकिन सीता खुद भरत जी ज्यादा धन्य हो गई। अब सीता धन्य कीकर हो गई? सीता धन्य यूं होगी कि आज को मारी चरणा में शीश है, इरे वास्ते इरी माँ अयोध्या को सिंहासन की तैयारी करी, बन सिंहासन को त्याग कर राम जी की चरण पादुका स्वीकार कर ली। वो शीश यदि मारे चरणा में है तो मैं धन्य हो गई। ऐसा शीश तो कोई बिरला नहीं जो मिले। समझ लो, अनंत कोटि कृपा है। अपर बीच में बडेरा बैठा है, अने कई काले को ज्ञान है, कई प्रकार को कष्ट देखियो है, छोटा खार पेट भरिया है। आकनु सुबह साणी एक को तो उठता ही दादे ने प्रणाम करे, अरे दादो खुशार आशीर्वाद दे दे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोकने वाली नहीं है। क्यों? निमे जी आंबो आमली निमे जी दाड़म दाग, पर इरण बिचारा क्या निमे जारी ओची कर दी साग। मैं करबद्ध कोटिबद्ध बंधन करता हूँ अपने बच्चों को संस्कार देना, और वो कब तक देना? 10 साल तक देना। 10 साल के बाद में आपको कोई संस्कार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल तक आप बढ़िया संस्कार दे दियो तो बिन टाइम बच्चे की उम्र एडी है कि वो भी ढाड़े ढड़ जाई, और भी घर में माँ बाप ने गौ माता ने कोई प्रकार की सती पहुंचे को ये नहीं। प्रजापति जिते मटकी बनावे जितबा माटी कोमल हुए, पर बा केवे कारीगरा अबार थे मन लाड़ो जनी लड़ जाऊं, जेड़ो मुंडो बढ़ाऊ मैं बन जाऊं, जे तू घूब निकालो घूब निकल जाई। अबार थाने कने वक्त है, लेकिन न्यावड़े में पकार हाथ दिनों बारे काटे पचे मुंडे में परिवर्तन करने की कोशिश करी तो चिटका चिटका बुझावे। सजना मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, मैं 30 दिन सत्संग करने वाला नहीं हूँ, धंधे से छोटा शिक्षक हूँ। परमात्मा की कृपा है, अनंत कोटि कोई सत्संगी जीव है तो बड़े सत्संग करने को आनंद अलग है। कम 49 साल की उम्र है, अभी तक मैंने सोपारी नहीं खाई है, और अभी तक 25 साल हो गए सत्संग करते हुए किसी नृत्यांगना को नचा के मैंने सत्संग नहीं की, और जीवन में करूंगा नहीं, ये गुरु से मैंने शब्द ले रखा है। सादगी की सत्संग करना कोई जरूरी नहीं बाणी आप करा की बोलते हो, धर्मी माँ मेरा हंस रेवा या चंद नहीं सूरज नहीं धूप नहीं छाया, पर बोलने से फायदा नहीं हुआ। उस बाणी तक पहुंचने के लिए उसके पीछे कर्म करना पड़ेगा। जब वो बाणी सार्थक होगी, गाना अलग चीज है, बड़ी रेणी अलग चीज है, यहाँ बैठना अलग चीज है, बड़ी व्यासपीठ की मर्यादा निभाना दूसरी चीज है। और जिसने मनुष्य जन्म की निर्वाह ये मर्यादा निभानी सीख ली, उसकी सत्संग हो गई पूर्ण। ये समय हुआ है, ये घड़ी टाइम बताती है, ये घड़ी प्रधानमंत्री की घड़ी है, वो भी टाइम बताती है। उसकी कीमत लाखों में हो सकती है, इसकी हजारों में हो सकती है, लेकिन घड़ी टाइम बताने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। समय प्रधानमंत्री जी का उतना ही जाता है, उतना ही समय हमारा जाता है। इसलिए 5 चीजें तो मैं शरीर में बताई, 5 चीजें परिवार में होनी बहुत जरूरी है। और मैं किसी जगह घर में भाई रे एक दांत रोटी टूटे भी घर में तीर्था को तीर्थ है।
जके घर में बाप बेटे रे एक दांत रोटी टूटे भी घर में तीरता को तीरते है। जके घर में सास और बहू रे एक दांत रोटी टूटे भी घर में तीरता को तीरते है। और जका समाज परिवार का लोग होली दिवाली एक थाल में भोजन करे भी घर में तीरता को तीरते है। भाई भाई रे बड़े नहीं, बाप बेटे रे बड़े नहीं, बाणी चाहे पराखी गाई लो, चाहे कितना ही बड़ा भजन गाई लो, लेकिन ये चीजें यदि परिवार में और घर में नहीं है तो बात चीजें को जको फायदो अपन मिलनो चाहिए वो मिले को अनंत कोटि कृपा है, ये जीवन मिला है। जड़ के भाग बड़ा जकेर करे संत पधारे, कर कृपा बहु सागर तारे। अब आप परिवार को दायित्व बने आए संता ने आदर देना, चरण धोई चरणा मत लेना। अब क्यों ऐसा संत परोपकारी शरणे आवे जका ने लेवे है उपारी। जका संत असली बानो लियो है, बानो तो संता को रावण ही लियो, बड़ लेवण को कारण काइयों के सीतारो हरण करना। अब और भी बन सकता, बड़ बानो क्यों लियो, बे खुद राम भी बन सकता, लेकिन बात सोच लियो कि ये बाना सबसे ऊंचा है। और भारत रे महीने चाहे कितो भी प्रकार को प्रतिबंध हुए कि बाना ने देख दे तो प्रतिबंध रो उल्लंघन कर दे। और सीता जी रे प्रतिबंध काई हो, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में गया, लक्ष्मण रेखा खिंचार गया। अब बन को मामलो और कुटिया में सीता है, बारे लक्ष्मण रेखा बारे रावण साधु के बाने में है। और भिक्षारी याचना करी जब सीता जी भिक्षा लेन आया। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी रो क्यूड़ो रेखा को उल्लंघन मत कर जो। और सीता जी भिक्षा लाने गया, लारे रावण भी रेखा की परीक्षा कर ली कि रेखा में कितो ताकत है, लेकिन वो एक ब्रह्मचर्य की रेखा थी। रावण जो ही पैर नदी के लेके गया तो उसमें आग उबड़ी। रावण ने सोच लिया जे इस लक्ष्मण रेखा के अंदर गया तो मौत है, और जिद हो गया। रावण के वे मैं मायने कौन हूं, सीता जी के मैं पारे कौन हूं। प्रसंग पर ध्यान देना, एक तरफ गृहस्थी है और एक तरफ सन्यासी का बाना है। अब गृहस्थी अपनी जगह पक्की है, क्यों? गृहस्थी ने सोच लिया कि लक्ष्मण रेखा तो लक्ष्मण जी के हाथ की बात है, आ रेखा तो और ही खिंचा दी, लेकिन वो बनो बार बार कौन मिला। आखिर में सीता जी लक्ष्मण रेखा उल्लंघन कर पारे आया और रावण असली रूप बनायो। सीता गियो मने छड़ी, बड़ मने कोई चिंता नहीं है, वो संता को बानो ले और थे छड़ी। आज वो थारे मौत री तारीख निश्चित हो ये चुकी है। जब जब किसी ने संतों का बाना लेके कपट का रास्ता अपनाया, अन्य तेरा घोड़ा मैदान में थके। तो बानो पेरनो बड़ो आसान है, बड़ी रो नेम निभानो बड़ो दौरो है। सजना असलियत पूरी शिक्षा प्राप्त कर अपने अंत्य करने की ज्ञान मास्टर बने। और पी की शरण में कोई बच्चों पढ़े, वो बच्चों निश्चित रूप में फेल नहीं हो सके। और कोई नकल को सारो ले रहा मुकाम हासिल कर ला तो आपा तो कहना मुकाम हासिल कर ली, बट बच्चा ने ज्ञान कटू दे। विचार करो, इसलिए नकल से ज्यादा असल की ओर ध्यान दो। सजनों संतों ने लिखा है असल फकीरी धार, और ये असल फकीरी माता कौन चल सके। कायर से चलियो नहीं जावे अट सूरा चले एक सार, फकीरी चलनो है खांडे की धार। अरे कायर कौन चल सके। अपर युद्ध हुए, बिन महीने सूरवा लड़े, अटकुण लड़े, अटी सूरवा ही लड़े। अटकुण क्यों लड़े, आ सुनता कुमता लड़े के सुरता हो जा तू भजन की लार निकाल लो तने राम की नगरी। तीन गुण है, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण। जकेर कने सतो गुण है उसकी बुद्धि सात्विक है, जकेर कने रजो गुण है मेरी बुद्धि विलासी है, और जकेर कने तमो गुण है मेरी बुद्धि तामसी है। तामसी बुद्धि वाला तमोगुणी है, विलासी बुद्धि वाला रजोगुणी है, और सात्विक बुद्धि है कि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। मन दिखे जो परमात्मा को स्वरूप दिखे, मार वास्ते तो सब परमात्मा की कृपा है, तो वो सात्विक बुद्धि है। लेकिन सात्विक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, विलासी बुद्धि, तीनों बुद्धियों से कोई ऊपर चला गया है। फिर आगे पदवी लागे लाका में ला दे नी करुणा में जोई, अरब खरब भेड़ा में जन के ला दे के एक न के दो, बट कोई बिरला ही जब पहुंचा है। तो सजनों कुछ अड़बे में करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कने थैली है और थैली में हीरा है और सामने सभा बैठी है, बीर महीने केरों भी है, बीर महीने पांडव भी है। प्रसंग पर ध्यान देना। भगवान कृष्ण वस्तु एक है और भगवान दुर्योधन ने बुलाया, दुर्योधन अटिया जी हुक्म, ये थैली रे महीने हीरा है, इस सभा रे महीने जा
और हुड़ जोड़ो श्रेष्ठ आदमी जगह ने एक हीरो बांट आजा हुड़ जोड़ो श्रेष्ठ आदमी रो नाम सुनता ही दुर्योधन कने दुर्बुद्धि ही मन में विचार करियो इस सभा में बहु हुड़ जोड़ो बालक कौन है ई मैं नहीं हुड़ जोड़ो पूरी सभा में गयो बड़े एक ही हीरो बांटियो कोनी भगवान कृष्ण कने हीराऊ भरियोड़ी थैली पाछी रख दी भगवान के दुर्योधन बांटिया नहीं क्यों महाराज बांटा किने इस सभा में कोई हुड़ जोड़ा है ही नहीं भगवान क्यों ठीक भाई उठीने बैठ जा दुर्योधन के कने युधिष्ठिर जी बैठा भगवान युधिष्ठिर जी ने बुलाया युधिष्ठिर आ थैली है थैली बा आ गई जी इन महीने हीरा है सभा आ गई ही इस सभा में श्रेष्ठ आदमी जगह ने एक एक हीरो बांट रहा दुर्योधन बिजी उठियो क्यों युधिष्ठिर ने क्यों फोड़ा गालो अबार वो जा रहे हो इन महीने तो कोई श्रेष्ठ ठीक को नहीं भगवान क्यों रुक जा भाई वस्तु तो एक ही बल ले जाने वाला बर्तन दो अब सजना मनुष्य रूपी बर्तन है चारों खूणों एक हीर को धरो तो एकदम अबोड़ के भरजी यार एकानी खूणो ऊंचो राख दे और एकानी वातो राख दे तो पूरी भरी जो पहली एक खूणे मुंह है जगी बा वस्तु है जगी गिरण लाग जाई अब एक दिन यो टेढ़ो रख दियो तो आधो वो भरी जी आधो भरी जे कोनी अब एकदम खड़ो कर दियो फिर मैंने चीज जाई मेरे सीखनास जाई बड़े चीज ठहरे कोनी अब बर्तन हमू दो उंदो ही मार दियो फिर मैंने सीखनास नेड़ो ही निकले को अब वो बर्तन है नहीं अब तो ये मास्टर जी आया भजनगार हर गुरु रस्तो बता दूला मैं तो एक स्पष्ट बता हूं सत्य का सौदा है साच कहता डरिए नहीं उजड़ खेता खड़िए नहीं दगो किसी से करिए नहीं राम शिवरता संकिए नहीं हल्की बात रे अंगारो लगा जे नहीं 2 रुपया कटी दान और धर्म में दे दिया तो देर लागू पिस्ता थे युधिष्ठिर जी क्यों महाराज जेड़ो हुक्म युधिष्ठिर जी बात थैली भरोड़ी लेन गया सबने जार परिणाम करियो एक हीरो कोई ने बांटियो कोनी और भगवान ने हीरो भरोड़ी थैली लार पाछी सौंप दी भगवान क्यों युधिष्ठिर जी हीरा बांटिया कोनी युधिष्ठिर जी क्यों महाराज क्षमा चाहूं हुड़ जोड़ा ज्यादा है थैली में हीरा कम है हुड़ जोड़ा मिनक ज्यादा है थैली में हीरा कम है महाराज सबने यदि देना है तो ये थैली में हीरा और दो नहीं तो महाराज माओ भेदभाव वालों काम हुए को यदि अब प्रसंग को मतलब है सजना वस्तु एक ही बड़ ले जाने वाला दो एक तो दुर्बुद्धि हो जकन अगला दुश्मनी दिखिया कुबुद्धि दिखिया और एक शुद्ध बुद्धि युधिष्ठिर हो जकन ने सगला ही सुलझड़ा दिखिया अब इन महीने लिख दियो पहले मन अपना परमोद और पीछे पाउंडो दीजियो अनंत कोटि है अपन बुराई दिखे तो समझ लो आपा बुराई तरफ पुगुड़ा और अपन बुराई मैंने अच्छाई दिखे तो समझ लो आपा बुराई जीत अच्छाई में पुग सकिया जन के आए संता ने आदर देना चरण धोई शरणामत लेना ऐसा गुरु जी पर उपकारी और शरण आवे जका ने लेवे उबारी अब प्रश्न आवे में रेवे की जगह संत की जगह रेवे इस बारे मैंने हुड़ जोड़ाई बेड़ाई है सब कुछ बेड़ाई है लेकिन आपा माना कि इन प्रकार आसन लगार बैठा है तो अट कोई हुड़ जुड़ा है उड़ जुड़े कोई प्रसंगी को उठाए उड़ जुड़ा आदमी ज्यादा देर टिक भी नहीं सके या तो कोई वाद विवाद में उड़ जाते ही या कोई कुछ कर दे लेकिन सुड़ जोड़ो सात्विक बुद्धि को आदमी है कि आपन ने कहीं करनो आपन तो अच्छी चीज जगी लेनी है और बुराई है जगी ने अट त्याग करनी है जन के संतारा घर है साहिब माई और संत साहिब में अंतर है नहीं संता का रूप है साहिब रे महीने और साहिब का रूप है संतारे महीने जन कुड़ केवे कबीर साहब केवे एड़ा संत भला पधारो और मारे जन्म जन्म रा कारज सारो बार बार एड़ा जिज्ञासु जीव मिलो और बार बार जीवन रो उदार करो बोलो सतगुरु जी महाराज की तरवर सरवर संत जन सौता परसे में परमारत के कारणे आचारों दारी दे आज दिवस सकी जाऊं बलियारा आज मेरे आंगणे आया राम तेरा प्यारा आज मेरे आंगन आया राम तेरा प्यारा अमर हो जाओ
आंगण पवित्र शुद्ध पई भवना आंगणो पवित्र शुद्ध पई भवना हरिजन बेटा हरिरा गुण गवना हरिजन बेटा हरिरा गुण गवना अमर हो जाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा आंगणो पवित्र शुद्ध पई भवना आंगणो पवित्र शुद्ध पई भवना हरिजन बेटा हरिरा गुण गवना हरिजन बेटा हरिरा गुण गवना आज दिवस सखी जाऊं बलियारा आज दिवस सखी जाऊं बलियारा आज मेरे आंगणे आया राम जीरा प्यारा आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा कर दंडोवत शरण पकारूं कर दंडोवत शरण पकारूं तन मन भले निचेरा बड़े वारू तन मन भले निचेरा बड़े वारू
आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, बोलो जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगणे आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। कथा करे गुरु अर्थ विचारे, कथा करे गुरु जी अर्थ विचारे। आप तिरे ओ रान बिरधारे, आप तिरे ओ रान बिरधारे। आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, बोलो जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगणे आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। के रविदास जी मिले कोई बंदा, के रविदास मिले हरि बंदा। जल मरण रामेट देवे तुंगा, जल मरण रामेट देवे तुंगा। आज दिवसी सखी जाऊं बलियारा, आज दिवसी सखी जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगणे आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। आज मेरे आंगणे आया राम जीरा प्यारा। ओम ओम हरि ओम। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ओंकारा देव सुनो सांभळो मोत्यों में राम सभा जुगो जुग जियो। सभी बोलो राम। आज दिवस ने बार बार बलियारी है इस समय जाऊं बलियारा। आज मारे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बहुत आनंद हुयो है जन आपा कई हुयो है कि आंगण पवित्र है। एक तो आंगणो अंत्यकरण को है, कोई मिल्यो अंत्यकरण में हो रही होली तो समझ लो प्रभु की कृपा अंत्यकरण तक पहुंच चुकी है। एक आंगणो ओ है अटे सत्संग करने भले आदमी रा पग मंडे
और ये मिट्टी रे महीने बबूत की शक्ति प्राप्त हो जावे। आपा कई निमण करा लेक आवे के इन जगह महादेव जी और पार्वती आवे तो शंकर भगवान ने नाक निमण करे। देवी पार्वती पूछे बाबा अटे तो कहीं दिखे कौन थे नाक निमण कर रही आओ। शंकर भगवान कहे सती उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जिन जगह हरि कीर्तन हो है आनंद की बंशी बाजी है भगत कोई आनंद लियो है भी जगह ने आज ही निमण नहीं करूं। हे सती भी जगह ने तो मैं समय समय पर जदी आऊं तो युगो युग तक निमण करूं। ये धरती ने कोटि कोटि वंदन है तपस्या बरस हजार की पर सत्संगत पल एक। हजारों साल की तपस्या सुखदेव जी ने आनंद नहीं आयो। एक पल की सत्संग आनंद आयो जन सुखदेव जी एक ग्रंथ लिखियो सुख सागर और बिरमई ने मेन पृष्ठ पर लिख दियो तपस्या बरसे हजार की सत्संगत पल एक तोई बराबर ना तुले सुखदेव मुनि किया विवेक। अनंत कोटि कृपा भई है जन आपन कई करे संत के कथा करे ने अर्थ विचारे ने आप तीरे ने ओरा ने भी तारे। सजनों पुत्र के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई इतिहास में सेवा नहीं लिखी है और पत्नी के लिए कोई पति से बढ़कर इतिहास में कहीं ढूंढ लेना कोई सेवा नहीं लिखी है। वृंदा नाम की पत्नी थी। वृंदा प्रसंग पर ध्यान देना और उसके पति का नाम था जालंधर नाम का राक्षस। जालंधर नाम राक्षस की वो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। वृंदा राक्षसी पत्नी जरूर ही ब्रह्मा भगवान विष्णु की उपासक ही समय समय पर भगवान विष्णु की पूजा करती व्रत करती और बिना व्रत और तीर्थ पति ने काम आता। आज देवता और दानवा के बीच में युद्ध छिड़ गो और देवता कमजोर पड़ गया और दानव मजबूत होगा। देवता भगवान का शक्ति ले आया। आज दानव कमजोर पड़िया है जड़ दानव जार जलंधर नाव राक्षस कर गया है। पहले तो मैं देवता ने हरा दिया बड़ा अब देवता मजबूत होगा है आप हमारी सहायता कर। जलंधर नाव रो राक्षस रवाना हुयो जन कहो आपरी पत्नी ने कि मैं राक्षस की सहायता में देवताओं युद्ध करने जाऊं आपरी कई इच्छा है। क्यों महाराज आप हमारा पति हो और आज थे रवाना हो और मैं थारे नाम रो व्रत पकड़ू भगवान विष्णु की सेवा करूं। जब तक आप विजय और मारे सामने हाजिर नहीं हो जब तक मैं व्रत तोड़ू को या नहीं और ओ व्रत नहीं तोड़ू जित थारो बाड़ी बंको वे को या नहीं। अब विचार करो एक पत्नी की तपस्या और फूला भाई स्पष्ट भाषा में लिखियो आज उस 650 साल पहले थारा पति ने परमेश्वर कर जानो मारी बेनड़ लिया जद थाने राम जी मिल जावे। अमर हो जाओ गुरु जी। सुसरो जी थारा 68 तीरथ सासू ने गंगा मैया करे जानो मारी बेनाए जद थन राम जी मिल जावे। और वो जलंधर राक्षस को अगवानी बढ़ गयो और देवता ने हरा दिया। देवता हार फरा और ब्रह्मा जी की शरण में गया। माने राक्षस हराई दिया है। अब मारो कोई उपाय निकालो ब्रह्मा जी क्यों मारे तो लड़ना काम तो पड़ी चुको आप अल्लाह भगवान विष्णु कने भगवान विष्णु कने जार पुकार करी महाराज थे समय समय पर धर्म घटेर पाप बड़े जना अवतार ले। आज देवता हार चुका है। राक्षस आगे जलंधर नाव को राक्षस है पर वो जलंधर नाव को राक्षस खत्म नहीं हुई जीते राक्षस हारे को ये आप भी ने खत्म करो। भगवान क्यों नहीं मैं भी खत्म नहीं कर सकूं क्यों कारण मेरी पत्नी है जो कि मारी उपासक है मारी सेवा करे जिते बा मारी सेवा नहीं छोड़ी जिते मैं कहीं दुनिया की कोई शक्ति भी खत्म नहीं कर सकता। पर गिरधर थारी माया समरा थारी माया रो पायो नहीं पार पेद कोनी जानियो रे दयालो भगवा
इंद्र को पेकियो ब्रज माते बरस्यो मूसलधार नक पर गिरवर धार्यो रे दयालो भगवान। और भगवान विष्णु क्यों देवता वहां जित बा पत्नी उपासना नहीं छोड़ी मारी सेवा नहीं छोड़ी जित वीर पति रो बाली बांको वे तो महाराज बा उपासना कद छोड़े के बेबी ने सामने खड़ो उड़ो देखे तो बा उपासना छोड़े तो मेरा सामने तो खड़ो हुई की कर वो तो बट लड़ रही हो है देवता क्यों मैं याचना करा महाराज थे जलंधर को रूप धारण करो भगवान थे जलंधर को रूप धारण करो भगवान क्यों देवता थे थारे स्वार्थ वास्ते मारकनु एक पतिव्रता स्त्री रो व्रत खंडित करनो चाहो देवता क्यों नहीं जड़े ये थारा काम जाने और थे जानो भगवान क्यों ठीक है थे जाओ युद्ध करो और मैं भी पत्नी के सामने जार जलंधर रूप रे मैंने खड़ो प्रसंग पर ध्यान देना। भगवान विष्णु मेरे पति को रूप धारण कर जो ही सामने आया पर आप व्रत पूर्ण करियो और अटी ने जो ही व्रत पूर्ण हुयो और देवता जलंधर ने खत्म कर दियो और जलंधर ने वरदान हो के तो जो ही खत्म और थारो शीश कटेला और शीश जा पर और पत्नी की गोद में पड़ेला। अटी ने भगवान जलंधर बनेड़ा खड़ा है जो ही मेरे पति ने देवता खत्म करियो और वो शीश पत्नी की गोद में गियो और पत्नी कहो मारे पति को शीश ओ मारे सामने पति को रूप धारण कर और मारो व्रत खंडित करियो मैं शराब देऊ थे जो भी हो पत्थर का बन जाओ। विष्णु भगवान बड़े पत्थर का बन गया एक पत्नी को शराब और देवता जलंधर के घरे आया और जलंधर की पत्नी हाथ जोड़ करुणा भरी पुकार में कहवे है वो काम मैं करायो भगवान री की गलती नहीं है पर ए विष्णु भगवान ना पत्थर का बनना पत्नी क्यों मारे तो सब कुछ मारा पति हा और मारे वास्ते छड़ेओ करियो ए मारे पति को रूप धारण करियो और मारे सामने खड़ा हुआ अब अन्य में शराब मुक्त जल्दी कर सकूं वोल्टेज बोलो राम और बोलो राम। मौसम की गर्मी रो है और गांव-गांव में एक ही पुकार है बडेरालो एक में ताल गड़ो आगे हो बड़ भी पहली खंच खाएगा और भगवान को प्रार्थना करा कि अभी खेती प्रभु की कृपा 5-7 दिन में कृपा हो जावे ना तो मैं बाड़केर का नहीं गया जोधपुर का नहीं गया चिरू का नहीं गया बीकानेर का नहीं आया एक ही किसान की पुकार है और किसान बड़ो संसार में कोई देवता को है किसान से बड़ा कोई देवता नहीं है जो अन्न उगा के धरती माता को हरी भरी करता है वो किसान देवता है अन्न देवता है। किसान यदि अन्न उगानो बंद करते तो देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होता टेम लागे को यदि आप सब मिल भगवान को प्रार्थना करा किसान की पकार भगवान जरूर सुने किसान के घर में खुशियां ली हुए तो चराचर जगत में खुशियां ली हुए अनंत कोटि कृपा है। तो बिन टेम रे महीने देवता पुकार करी के भगवान ने श्राप मुक्त करो क्यों मैं श्राप मुक्त तो कर देवा बड़े मारे पति को रूप धारण कर आया ए माँ का पति रूप में विराजे और मैं पत्नी बनूं और युगों युगों तक आप पूजा वे तो मैं श्राप मुक्त करूं नहीं तो करूं को यज्ञ क्यों ठीक है पर बा प्रभु की कृपा अपने पति को शीश गोद में ले और सती होने की तैयारी कर ली है पर बा सती और लारे बबूत बच्ची बशमी मेरे महीनों एक पौधो प्रकट हुयो है पर भी पौधे को नाव पड़ियो तुलसी पर तुलसी को ब्याह करायो भगवान पत्र की मूर्ति शालग्राम के साथ में। आज कार्तिक शुक्ल 11 देवटनी 11 से बोला तुलसी ब्याह जगदीन पत्नी को व्रत भगवान देवता के कहने खंडित करियो पत्नी के श्राप पर भगवान पत्र का बढ़ गया लेकिन भगवान आज तक वो रिश्तो निभावे है और आज तुलसी को ब्याह शालग्राम के साथ में वह है ऐसी है इस तपस्या और पतिव्रता स्त्री की प्रार्थना के अंदर शक्ति
और श्रवण की शक्ति किसमें थी? श्रवण की शक्ति थी अपने माता पिता के अंदर। और 4 धाम की यात्रा होनहार बलवान ने कर्मा की रेखा टालियोड़ी नाई टले, लक घोड़ा लक पाल की लाका पर चमर ढूले, हरिचंद जेड़ा राजनी एक दिन हरिजन घर नीर भरे, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी जेड़ा ब्रह्म ऋषि लिख लिख लगन धरे, बन सिया को हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। जड़ा महापुरुष लिखे आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, आज मेरे घर आई राजा राम जी का प्यारा। आप भगवान को प्रार्थना करा कि घर में हमेशा मंगलाचरण रेवे। जन आप ही वर्ष रे महीने कई बार आपने अटाउन को और सत्संग सुन को और बेड़ा बेट दो भगवान की प्रति बातें करने को आनंद और समय मिले है। और जगह दिन संत मिले भी दिन ने संत लिखियो है, अरे माने जीने दीने संत मिले जाई, वो दिन आवे मारा ले जल में कुंभ में जल है, जल में कुंभ में जल है, हे राम जी जल बीच तरंग समाई, उसने अवे मारा लेखा हरि माने झीण दीन, हे माने झीण दीन, संत मिले आए, सजन मिले आए, वो दिन आवे मारा देखा अमर हो जाओ। संत चरण कमल में वंदन, संत चरण कमल में वंदन, हे राम जी चरण कमल लिपटाए, वो दिन आवे मारा लेखा माने धीरे
दीन संत मिले जाए सत्संग मिले जाए सजन मिले जाए उसने आवे हरि में संत संतारे हरि हरि में संत संतारे मई हरि ये प्रभु जी हरि जी से अंतर नाई भोगने आवे माने दीन दीन संतन मिल जाई सजन मिल जाई वो दिन आवे मारा रविदास संतारी महिमा हे रविदास सदारी महिमा हे राम जी को तीरे कराम कट जाई कराम कट जाई वो दिन आवे दीन दीन संतन मिल जाय सजन मिल जाय वो दिन आवे मारा लेका जय बोलो सतगुरु जी महाराज की अमरधाम वासी आत्मा की ओकारा देव सुनो सांभळो मोत्यो मेंगी राम सभा जुगो जुग जियो बोलो राम सबो पहली लिखियो भाग बड़ा वे जगेरे गरे संत पधारे पछ संत आया जन कियो आज दिवस की जाऊं बलियारी आज घर आया राम जी का प्यारा अब के जगदीन नसीबान होगो जगदीन कोई एड़ा सज्जन पुरुष मिलगा आज समझो आपा प्रेम की बंसी बजारिया नहीं इस समय ने कोई रोक कौन सके कि ओ समय कीर्तन कर तो जारी हो है लेकिन ओ समय जारी हो है अच्छे काम में जावे तो समय की महिमा 1000 गुणी हो जावे पर समय तो कुबदी कोई जावे पर वो अच्छे काम रे महीने को नहीं जावे
गुरु नानक देव आपरा चेला रे साथ में सत्संग करने गया। एक गांव रे मैंने जा और नीमड़ नीचे गट्टे माते बैठ ने सत्संग शुरू कर दी। और भी गांव रे लोग उड़ जोड़ा को नहीं उड़ जोड़ा हा। एक वे गुरुमुखी एक वे मनमुखी। बे मनमुखी लोग आ क्यों महाराज समा चावा हाउड़ केड़े गांव छोड़ दो तो बढ़िया बात है। ये तो मारे गांव में ससंगरा हलकटी बावड़ी बटाई हुआ क्यों है। अब महाराज तो भक्ति में ली ना बन बे बाता किसी सुनी जाए बट महाराज रे साथ कई चेला जगह नो नो ही शब्द लियो बे जार महाराज ने क्यों महाराज तू निकल जियो तेरे करीब करीब गांव रा भेड़ा हो गया है तेरे आपा ने सत्संग कर दे कौन महाराज क्यों चेला ए आपरी दुकान लगार बैठा है आपा माल ही नहीं खरीदा तो दुकान चली खिताक दे ए आपरे गाड़ियां काटे माल बेचे पण ये चीज रा लेवाड़ आपा तो हाई कोनी आने खूब हेला परंदो आपा ग्राहक मत बनो और लागे आ दुकान की 2-2.5 घड़ी बत्ती चले अब पेट रे महीने भोजन वे जीते तो आगाही कर लिया बे गांव रा क्यों रे ए बाबू जी तू जावे कोनी एरबा ने आका करता करता ने के न 12 बजे नींद आई के ने 1 बजे आई 2 बजे पूरा शांत। गुरु महाराज की रे चेला आकी दुकान जरूर खोली बना दुकान है जी 2.5-3 घड़ी चली है 4 बजे आरती रो वक्त और गुरु चेला ने क्यों चेला ए लाई 2 घड़ी 2.5 घड़ी मेहनत करी जकाने उठाओ तो खरी बने उठाया अब ठंडा थक्योड़ा हा उठिया क्यों काई क्यों थे हमारी सेवा जरूर करी पर सेवा 2-2.5 घड़ी हज जाई ये वास्ते मैं जाऊं तो कर तो थाने वरदान देऊं आशीर्वाद देऊं थे सगला आबाद रहो क्यों का मतलब ये गांव में जमियोड़ा रहो। गुरु महाराज बटू एकदम आशीर्वाद दे निकलगा आगले गांव में गया आगले गांव वाला लोग गुरुमुखी हा जो ही गुरु जी जार बेटा सगला आया क्यों महाराज मारे घरे सत्संग करो क्यों महाराज मारे घरे सत्संग करो महाराज क्यों यूं करो आपा गांव रा पंच जड़ पंचायती करे दूध रो पानी करे बी गट्टा मत बैठ सत्संग करार थे खगड़ा गांव वाला चौकी तरह आ सत्संग सुनो गुरुजी सत्संग करने लगार बे तो गुरुमुखी लोग हंकारा लगौण लगार कोई की बजावने लगार बे चेला क्यों महाराज के तो वो लारलो गांव और के ओ भावे गुरु महाराज क्यों भाई ए हुड़ जुड़ा आदमी है 4 बजे आरती करी गुरु महाराज क्यों भाई थाने में आशीर्वाद दूं आशीर्वाद तो मैं लाड़ले गांव में दे रहा हूं बड़ा अब थाने भी दूं थे बहुत बढ़िया गुरुमुखी जीव हो थे सब उजड़ जाओ चेला क्यों महाराज अब जूता खावे जड़ा ढंग क्रिया जका गाड़ियां काटी जका ने तो थे क्यों आबाद रहे और जका सेवा करिए जका ने क्यों उजड़ जाओ गुरु महाराज चौकी तरह तो आशीर्वाद देता ही हम जना लोग समझ गया क्यों महाराज जड़ी आपरी इच्छा गुरु महाराज चेला ने लेर आगे गया रे एक चेलो क्यों महाराज मारे आकाड़ी समझ में आई को जका कुगदी लोग गांव रहा गाड़ियां काटी जका ने तो थे क्यों आबाद रहे और जका हुड़ जोड़ा आदमी हा सेवा करी जका ने थे क्यों उजड़ जाओ गुरु महाराज क्यों रे चेला जका कुगदी लोग हा पे तो एक जगह काम का है जगह जगह कड़ी कुआ खोदार घर बसा या नहीं तो अगले बाटा ही बगाई बे होड़ काम करे को ये नहीं ये वास्ते मेहमान क्यों भाई रे थे तो एक जगह रे वो जड़े कामरा हो आबादी रेओ बड़ जगह उड़ जोड़ा हा बे जट सत्संग री सुगंध है गांव गांव गली गली खेत खेत रे मैंने सुगंध आ जाई बे लोग हर जगह अपनी डाणी बांधी तो बड़े संता की सेवा हुई बे एक जगह कामरा कोनी हुड़ जड़ा लोग तो जगह जगह सत्संग और परमात्मा रो प्रचार करे तो या कृपा हो ये जड़ के जगह दिन कोई एड़ा संत मिल जावे वो दिन आवे लेका अब संत बाने की जरूरत नहीं है बाने तो बहुत आसानी में मिल जावे पर संतरा महीने कौन होना चाहिए महापुरुष लिखियो है अरे भाई रे रंग महीने रंग मिले जाई आ गुणारी जोड़ी ना ये मिले। तुलसीदास जी ने एक पत्नी कियो और पत्नी के प्रेम खातर तुलसीदास जी महाराज यमुना नदी पार कर मैं अंधारी रात में सासरे के नेड़ा पुगिया पगा में कांटा भाग्योड़ा और अर्धरात्रि को समय
और जो ही ससुराल के घर के नेड़ा पुजियार पत्नी एक वीरे को शब्द कियो, तुलसी हेत हराम से जैसा हरि से हो, चला जाए वैकुंठ को तेरा पलान पकड़े को। हे पति देव, मारे प्रेम खातर थे दुख पार अड़ते पूग गया, ओ ना तो थे राम जी जोड़ लो, वैकुंठ का दरवाजा खुल जाए। तुलसीदास जी रे पगा नीचो जमीन निकल गई, क्यों माई तापारा छोटा थकारा खत्म होगा, पत्नी नेड़ी पाव है, आई अपने परमात्मा को रस्तो बतावे, तो छोड़ो सासरे को रस्तो और पकड़ो परमात्मा की डगर। बटू मुड़को खायो, शरीर हा गया, कपड़ा हा गया, काटा भी श्याम भागुड़ा, पगा में खून भी श्याम निकले हो, बड़े एकदम बटू मुड़को खाता ही मन में बर्तन का भाव बदल गया है। जका भाव पत्नी के प्रति हा बे भाव परमात्मा में बदल गया है। सजनों भी समय ने बलियारी है और बेड़ी पत्नी ने बलियारी है, और भगवान की खोज में निकल का प्रसंग पर ध्यान दीजिए। तीर्थ तीर्थ भ्रमण करिया, उम्र 77 साल की आएगी, और तीर्था के जड़ कमंडल में लीवड़ो, और भगवान की पूजा में लीन है। भारत जेड़ी नगरी है और चित्रकूट जेड़ी राम घाट है, और विक्रम संवत 1631 चैत्रो महीनो रामनवमी को दिन राम लगन को मुहूर्त, और तुलसीदास जी ने परमात्मा बर्तन देकर पुष्कारी करे है। सजना एक प्रजापत कनो मटकी खरीदा तो ये 3 ठेका ठोकर देखा, भगवान भगत ने यूं नहीं अपनावे। और तुलसीदास जी भगवान रे सेवा पूजा तैयार करे, और बिन टेम परमात्मा राम रूपी, साथ में अनुज भाई लक्ष्मण जी, और साथ में भगत वीर बजरंग बली, और चित्रकूट की घाट। और कवि लिखे, चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घस्यो पट तिलक करियो रघुवीर। चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घस्यो पट तिलक करियो रघुवीर। और तुलसीदास जी सामने जाके आए, तीसरो नेत्र खुल गो। ए आंखें तो संसार देखने की है, लेकिन परमात्मा ने देखने वास्ते ए आंखें बंद कर लो और अंदर जाको। और अंदर जाकर जरा एक चीज मालूम हुई, केड़ी? ऐसा ऐसा ही रे लाई घट मां सोवे। सभी बोलो, ऐसा ऐसा ही रे लाई घट मां सोवे। जवरी बिना हीरो पुणे पर के वो, जवरी बिना हीरो पुणे पर के थरो रे राम घट मही बायर काई भट के। काई भट के वो बायर काई भट के थरो रे राम घट मही बायर काई भट के। अमर हो जाओ। और क्यों तुलसी अब तन काई सही है, क्यों महाराज एक ही लगन ही आपरा दर्शन बे होगा। अब मन की नहीं चाहिए, जिन प्रकार आप सबरी को मोक्ष करियो उन्हीं प्रकार मारो मोक्ष कर दो। भगवान कहो तुलसी थारो एक रो मोक्ष कर दे, बात कोई बड़ी नहीं है, बट थारे बर्तन रे महीने मने एड़ी वस्तु दिखे तो कया को मोक्ष कर सके। थारे बर्तन में एड़ी चीज है तू कया को मोक्ष कर सके, ई वास्ते मैं तने आशीर्वाद देऊं, तू कोई राम को चरित्र लिख। तुलसीदास जी की महाराज उम्र है 77 साल की, बडेरा के हाटी बुद्धि नाटी। अब वो चरित्र की कर लिखूं, राम जी क्यों थारी बुद्धि पर मारी कृपा है, ये बुद्धि रे कदई फर्क पड़े कौन, तो चरित्र लिख। तुलसीदास जी क्यों महाराज चरित्र में घणे पढ़िया घणे सुनिया, तीर्थारो भ्रमण घणो ही करियो, बड़े एक चरित्र मारे नजर आयो, राम चरित्र। वन में निकलिया जना राजा रा राजकुमार हा, और 14 साल लंका फतेह कर पाचा अयोध्या में आया, जन मारे नाम लग्यो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैं चरित्र लिखूं तो आप रोज लिखूं, जो तथास्तु। पर तुलसीदास जी ने चरित्र लिखा, रामचरित मानस। टाइम लगी 2 साल 7 महीना 26 दिन,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी बोलो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। बोलो सीताराम। अमर हो जाओ गुरु जी, जय हो प्रभु की कृपा। सजना कटी बोलन में डोडा निकल जियो नहीं, चिंता मत कर जियो। खेत में बीज किसा हुआ देख नाका उंदड़े हो गई से है। प्रभु तेरे नाम ने रीज बजो छई खीज, अरे भूमि पड़िया उग शीर उंदा हुआ बीज। और तुलसीदास जी बालाजी रो गुणगान करियो कि पहली तो पत्नी कृपा करी, और पछ भगत हनुमान जी सचो रस्तो बतायो। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपिश तिव लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार बाबू सुमति के संगी। और बे तुलसीदास जी भारत में उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर गांव विक्रम 1554 साउन सुदी साथियों। पिता आत्माराम जी दुबे, माता उल्सा देवी, पत्नी रत्नावली, ससुरो द्विवेदी, गुरु नर हरदास जी महाराज। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन का घास, आज मेर भाई प्रभु राम की जद बढ़ गया तुलसी। अब प्रभु की माया बड़ी निराली है। सजना मैं करबद्ध निवेदन करूं, और तो बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा संख्या में बैठा हूं, लेकिन युवा लोगों मारो नम्र निवेदन है, घर में माँ बाप ने फोड़ा मत पड़ने दीजियो। गाय सनातन धर्म में माता है जगी ने फोड़ो मत पड़ने दीजियो। गंगा नदी ने कलंकित मत होने दीजियो। अपनो मनुष्य जन्म सफल है, मनुष्य जन्म सफल है। आज गंगा कोई सागर के पुत्रा को उद्धार कौन करियो। भागीरथी पुकार पर ब्रह्मा जी ने कमंडल में आई। आज वो जो भी जीव शरण में जावे उसका गंगा उद्धार करती है। और ऋषियों की धरती है स्वामी राम सुखदास जी महाराज। ये भारत भूमि में राजस्थान नागौर जिला माडपुरा रे महीने जन्म हुयो रुगाराम जी के घर है। और उनके जीवन का अंतिम प्रवचन था 29-30 जून 2005 ऋषिकेश। शिष्यों ने पूछा महाराज परमात्मा से मिलने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। स्वामी जी बुजुर्ग अवस्था में क्यों शिष्यों इच्छा मुक्त हो जाओ, ने तो धन की इच्छा, ने परिवार की इच्छा, ने राम जी से मिलने की इच्छा। आंख बंद करके प्रभु के नाम की डोर लगा दो, अपने आप मुक्ति पास में आ जाएगी। और जब तक धन की इच्छा रहा, परिवार की इच्छा रहा, और इच्छा रहा जी तो जीव इच्छा इच्छा में जातो रही, समय निकल जाई। इच्छाओं से मुक्त होकर परमात्मा का भजन करो। और 3 जुलाई 2005 ऋषिकेश रात को 3:40 पर स्वामी जी शिष्यों के बीच से हंसते हंसते वैकुंठ को निकल गए। याद करो आज स्वामी राम सुखदास जी महाराज की देन। ऋषिकेश रे महीने गीता प्रेस गोरखपुर की तो मजबूत धर्म रे वास्ते स्तंभ खड़ो कर दियो। ऐसे संतों को बार बार कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। एक में इतिहास कही पढ़िया, एक थो में निवेदन करूं। रामासमा को लेख आपनो बड़ो सुंदर लेख है। ओम नमो आदेश जसना संप्रदाय रे महीने लेख भगत मिले जन बे के ओम नमो आदेश। जम्बेश्वर भगवान का भगत मिले जन के वे निमन प्रणाम के जाम्बे जी ने। संस्कृत प्राचीन भाषा है। इन महीने 2 शब्द नमस्कार और नमस्ते। नमस्कार नमस्ते मिल गो, राम राम आपा के मिल गो। ओम नमो आदेश जसनाथ जी महाराज अवतार हुआ। ये भारत राजस्थान बीकानेर जिला कत्रियासर गांव। पिता मिर्जी जाड़ी, माता रूपांदे, गुरु गोरखनाथ जी। विक्रम 1539 कार्तिक शुक्ल 11 शनिवार को बाहर मात्र 11 साल की अवस्था में गुरु गोरखनाथ जी के चरणों की पूजा करी। मैं शब्द रखियो लालमदेसर मगरा। और प्रभु की अनंत कोटि महापुरुषों की कृपाओं, अनंत कोटि रामू जी सारण बने 36 प्रकार को नेम को ज्ञान बतायो। और निमन परिणाम जाम्बोजी महाराज हुआ। जसनाथ जी के समय में ये भारत राजस्थान नागौर जिला पीपासर गांव। विक्रम 1508 भादवा कृष्ण पक्ष अष्टमी बार सोमवार। पिता लवड़ जी, दादू रावल सिंह जी, माता केसा हंसा भटियाणी, गुरु गोरखनाथ जी 20 और 9 नेम बता के विष्णु पंथ चलाए। अब मारो निवेदन ओ हो कि रामाश्रमा कितना सुंदर
निमण प्रणाम की तो सुंदर, नमस्कार की तो सुंदर, नमस्ते की तो सुंदर, ओम नमो आदेश की तो सुंदर। पर आ सब चीजा को त्याग कर आप टाटा शिकामा आ किती चौकी लगे थी नहीं। आ परिपाटी नहीं है, आ विदेशी परिपाटी है। आपा बच्चा ने सिखाओ राम राम, आपा बच्चा ने सिखाओ नमस्कार, आपा बच्चा ने सिखाओ नमस्ते। एक दादो पोते कनो लोटो मंगावे, पोतो अच्छी तरह हाथाड़ी माते लोटो टिकार लेर आवे तो दादे रो जीव मोरो ऊंचा। और दादो भी ने आशीर्वाद देवे के थारा जुगो जुग बेड़ा पारो। अरे अन्य दादे रो आशीर्वाद, अरे अन्य अमृत रो चोगड़ियो गाटो लारदी गड़ी पकड़ दे। पण बोतो झुके जणो वे अब पोतो तो कड़िया पकड़ू उबो जन दादो कई भाई नैनो भणजा नानका राई का भांटा 20 पर 20 का 30 करे दिन गुरुजी मिले है जगदीश है। ये वास्ते आप तो समुद्रशाली बीकाने की धरती धार्मिक नगरी पावन भूमि ने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करूं। जगह दिन कोई संत मिल जाए वही दिन आशी देखा। जल में कुंभ कुंभ गड़ेने के वे, जल में कुंभ कुंभ में जल है, लेकिन जल बीच तरंग समाई वही दिन आशी देखा। अब संता का चरण झट मंडे अरज नाव मीठी पवित्र हो जावे। पल बार बार वंदन और प्रणाम करा तो जीवन में कृपा ही कृपा हो जावे। पर वे संत परमात्मा का स्वरूप है के रविदास ऐसा कोई मिल जावे बंदा तो जन्म मरण का मेट देवे। और संत मिले जन कहीं करे सत्संग करे। पर आ सत्संग कितनी मोटी है इन महापुरुष ने अब यूं ही रही थोड़ो खटपट में घोड़ा पिल्ले ही जगह पिल्ले ते आपरो काम करे आप आपरो काम करे। जय हो। अरे भाई सतरी संगत गंगा गोमती, सतसंगति गंगा गोमती, सरस्वती काशी में भलियाना। कई पापीड़ा इरमियो भैया दरे जमड़ा भागा। सतरी संगत गंगा गोमती, अमर हो जाओ। सत्संग नरक जीरी कीनी, विष्णुपुरी में कूट में सुरपति आकर दीनी।
सतसंगत गंगा गोमती सतसंगति पर ताप से पाई सुकड़ारी दामा सतसंगत गंगा गोमती ओम गावा राम 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 कहिए जाए बीती रखे राम ताहे बीती सतसंगत गंगा गोमती सुरसती का के भाई राम जी रूढ़ जावे और मिर्गा आदरा खादरा में कम बरसे राज मजबूत हुए तो ही बेड़ो पार हो जावे राज कमजोर पड़ जावे राम जी टेम पर कृपा कर दे तो ही बेड़ो प्रजा तो कहीं ना कहीं हुक्म चलायो बड़े एक मारी छोटी सी एक विनती है अपर कोई छोटो मोटो नहीं है मैं था निवेदन करूं कहते दूसरों कर लो धन्य है वो रानी आप रोहित नहीं सोचियो पर बाजे तलवार अनंत कोटि कृपा बातचीत करी राजा रे एक लड़की बीर साथ में ब्याह की चर्चा चलाई राज में चर्चा ही चला दी ब्याह री चर्चा ही चल गई बन भी लड़की री शर्त है कि आगली रानी के आस जावे मारी लड़का हो जावे तो कुर्सी रो मालिक